नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू क्लास में। और आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सेवा यानी पुलिस उपाधीक्षक अर्थात डीएसपी के हायरार्की, उनकी पोस्टिंग, उनके प्रमोशनल एवेन्यू और उनके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के बारे में। इस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बिहार प्रशासनिक सेवा यानी डिप्टी कलेक्टर के हायरार्की, प्रमोशन, उनके वेतन भत्ते, उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं, उनके पदोन्नति के अवसर के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे डिप्टी एसपी यानी डीएसपी के बारे में, ताकि बीपीएससी में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरने के क्रम में जो भी अभ्यर्थियों को कठिनाई हो रही है उसे आप पहले से ही भली भांति समझ लें, और तब आप जब प्रेफरेंस भरेंगे तो आपका कार्य काफी आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस सेवा डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि इनके पद सोपान क्या है, इनके प्रोन्नति के अवसर क्या है, इनका जो संगठन है उसका ढांचा क्या है, बिहार पुलिस सेवा का संगठन का ढांचा क्या है, और इनकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पुलिस सेवा में राज्य के लिए सर्वोच्च पद के लिए बेसिक ग्रेड का पद के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, उस वैकेंसी के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं उनका नाम है पुलिस उपाधीक्षक। पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसको शॉर्ट में हम डीवाईएसपी भी कहते हैं यानी डीएसपी। डीएसपी यह एक बेसिक ग्रेड का पद है जो कि लेवल 9 के अंतर्गत आता है। लेवल 9 या 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इसको लेवल 9 में रखा गया है। अगर 6वें वेतन आयोग के अनुसार इनका वेतनमान देखें तो ये 5400 का पे ग्रेड में आता था। और कुल मिला के अगर पटना में पोस्टिंग हो और 16% का एचआरए मिले तो लगभग 75,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है, जिनमें से एनपीएस का रकम काट कर 70,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आता है। तो ये लेवल 9 का पद है। 64वीं बीपीएससी में जो भी वैकेंसी आई है उनमें से कुछ पद लेवल 9 के हैं, 1-2 पद लेवल 8 के भी हैं, और ढेर सारे पद जो है वो लेवल 7 के हैं। तो इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब अगर ये पुलिस उपाधीक्षक वैसे तो 3 साल के लिए आफ्टर 3 ईयर ये एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद लगभग 1.5 से 2 साल तो ट्रेनिंग में ही बीत जाता है। तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद पोस्टिंग होने के उपरांत 3 वर्ष बाद ये लगभग एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। परंतु चूंकि ये पिरामिड है और पिरामिड में जगह जब ऊपर खाली होगा तभी नीचे से प्रमोशन होगा, इसलिए आमतौर पर देखा जाए तो 8 से 10 वर्ष तक लग जाता है। और इनका जो रैंक होता है, एक प्रमोशन के बाद जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है वरीय पुलिस उपाधीक्षक यानी सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे शॉर्ट में हम सीनियर डीएसपी भी कहते हैं। और इनका जो वेतनमान है ये वेतनमान लेवल 11 का है। अगर 7th पे कमीशन के अनुसार देखें तो इनका वेतनमान लेवल 11 है, और 6 पे कमीशन में ये 7600 का ग्रेड पे कहलाता था। लेवल 10 यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। बिहार सरकार ने लेवल 10 को रखा ही नहीं, क्योंकि लेवल 10 में 5400 ग्रेड को ही रखा गया था, परंतु उसका जो बेसिक था वो बेसिक अलग था, इसलिए बिहार में लेवल 10 को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए किसी का भी प्रमोशन जब लेवल 9 से होगा आगे तो सीधा लेवल 11 में होगा। तो ये 6600 का ग्रेड पे है, और 6600 ग्रेड पे के अनुसार से इनको 7th पे कमीशन में लेवल 11 में रखा गया है। इसके बाद जो प्रमोशन का नियम है कि यहाँ से फिर 2 वर्ष की सेवा के बाद अगले रैंक में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है, ये पिरामिड है और ऊपर में यदि जगह खाली होगा तभी नीचे से प्रमोशन होगा। तो अगला जो प्रमोशन होगा डीएसपी लेवल पर भर्ती हुए और आगे प्रमोशन होके बना सीनियर डीएसपी, और सीनियर डीएसपी का जब प्रमोशन होगा तो ये कहलाएगा एएसपी। एएसपी मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी इसको हिंदी में कहें तो अपर पुलिस अधीक्षक कहेंगे। और ये लेवल 12 का पद है। लेवल 12 का मतलब होता है
6 पे के अनुसार देखें तो 7600 का ग्रेड पे, तो 7600 का ग्रेड पे है और इसे 7th पे कमीशन में लेवल 12 में रखा गया। यहाँ आते आते हम दो चीज देखेंगे। एक तो इस लेवल के बाद से आपको आईपीएस बनने का रास्ता खुल जाता है। अगर डीएसपी पद पर ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ तक प्रमोशन का रास्ता तय किए और बीच में किसी प्रकार के गंभीर आरोप नहीं लगे, तो यहाँ से आप आईपीएस में आपका चयन हो सकता है, जिसके लिए यूपीएससी आपका रिकमेंडेशन करेगा और फिर आपका सेवा शर्त बैच वगैरह जो है वो डिफाइन होगा यूपीएससी के माध्यम से। फिर बीपीएससी से हटकर आप यूपीएससी के ऑफिसर हो जाएंगे, यानी सेंट्रल लेवल पर जो भर्ती होता है और उनमें से जो बिहार कैडर का मिलता है यूपीएससी के थ्रू भर्ती होके आए हुए, तो वो आईपीएस कहलाएंगे, यानी इंडियन पुलिस सर्विस। अब तक यहाँ तक थे आप बिहार पुलिस सर्विस, अब इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन का जो अवसर मिलता है, तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर के मुकाबले डीएसपी का प्रमोशनल स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 50% सीट जो है वो रिजर्व है बिहार पुलिस सेवा वालों के लिए। तो अगर सेवा वगैरह ठीक ठाक रहा और अच्छा आप 10-12 साल गुजारे और यूपीएससी द्वारा जो निर्धारित नियम के अनुसार इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें सेवा काल के भी बहुत सारे नंबर ऐड होते हैं और इस तरह से यदि यूपीएससी सिफारिश करती है तो आप यहाँ से बन जाते हैं आईपीएस। और अगर आईपीएस नहीं बन पाते हैं तो बिना आईपीएस बने ही आगे आपका प्रमोशन होगा। लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात देख लेते हैं कि डिप्टी एसपी से लेकर सीनियर डीएसपी और एएसपी, इनका जो पदस्थापन होता है वो समान होता है, यानी पोस्टिंग करते समय ये नहीं देखा जाता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर। अगर एसडीपीओ बनाने की बात है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। मतलब यहाँ तक जो पोस्टिंग है वो समान होता है। हालांकि सामान्य तौर पर जो उस प्रकार की पोस्टिंग होता है वो डीएसपी को ही बनाया जाता है, परंतु एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हो सकता है एसडीपीओ, और सीनियर डीएसपी भी हो सकता है, यानी पदस्थापन समान होता है। इन तीनों को पोस्टिंग करते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि डीएसपी है या एएसपी है, कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। आमतौर पर जो थोड़ा सा सेंसिटिव पैलेस होते हैं और टाउन क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर एएसपी का पोस्टिंग किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा डीएसपी का पोस्टिंग किया जाता है, परंतु ये कोई नियम नहीं है। अब यहाँ से आईपीएस बन गए तब तो ठीक है, उसका फिर अलग स्लाइड में हम दिखाएंगे, एक अलग प्रमोशनल चैनल होगा। लेकिन अगर आईपीएस नहीं बन पाए तब फिर अगला ये जो प्रमोशन होगा तो वो कहलाएगा पुलिस स्टाफ ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर ऑफ पुलिस, और ये लेवल 13 का पद है। लेवल 13 का अगर देखें तो ये 8700 का ग्रेड पे होता है। 6 पे कमीशन में इसे 8700 का पे ग्रेड कहा गया है और 7th पे में लेवल 13। ये पुलिस स्टाफ ऑफिसर जो होता है ये जस्ट लाइक आईपीएस के समान ही इसका पोस्टिंग होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको सारी सुविधाएं एसपी के समान मिलती है, पोस्टिंग भी उसी प्रकार होता है, परंतु एक चीज़ यहाँ देखना है कि इसको कभी जिला में एसपी नहीं बनाया जाता है। जिला में जो एसपी बनेंगे तो वो आईपीएस ही होंगे, चाहे वो आईपीएस बिहार पुलिस सेवा से प्रमोशन होके जाए या फिर डायरेक्ट यूपीएससी से रिक्रूटमेंट होके आए। लेकिन इनका जो है पुलिस स्टाफ ऑफिसर का इनका जिला में पोस्टिंग नहीं होगा। कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है? तो बीएमपी में हो सकता है, बिहार मिलिट्री पुलिस में, फिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हो सकता है जहाँ ट्रेनिंग दिए जाते हैं, तो वहाँ के इनको प्रिंसिपल वगैरह बना के भेजा जाता है। फिर सीआईडी में हो सकता है, सीआईडी के एसपी के तौर पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर एमएमपी जो घुड़सवारी का विंग है वहाँ पर पोस्टिंग हो सकता है। यानी ये स्टाफ ऑफिसर, पुलिस स्टाफ ऑफिसर, ये इस चैनल का सबसे लास्ट प्रमोशन है अगर आप आईपीएस नहीं बने तब, और आईपीएस बने तो उसका फिर एक अलग से चैनल शुरू हो जाता है, उसका हम अगले स्लाइड में जिक्र करेंगे। तो ये पुलिस स्टाफ ऑफिसर, यहाँ के बाद फिर आगे प्रमोशन नहीं है और यहाँ फिर अगर ये आईपीएस नहीं बनते हैं तो फिर यहीं से रिटायर कर जाएंगे। तो ये आपका हुआ डीएसपी में जब तक आप बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत रहते हैं तो उसका प्रमोशनल स्कोप चैनल जो भी हुआ तो इस प्रकार से था। अब हम जिक्र करेंगे कि जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ से एएसपी लेवल से यहाँ से आईपीएस बनने का अवसर रहता है और आमतौर पर लोग बन ही जाते हैं। ठीक है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कोई गंभीर आरोप में फंस गए हैं या फिर उस उम्र तक नहीं पहुँच पाए हैं, तभी उसका रुकता है
अन्यथा लगभग जो है सारे लोग बन ही जाते हैं, क्योंकि 50% सीट जो है वो रिजर्व है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर एक डीएसपी का प्रमोशन करते करते यहाँ तक आया और यहाँ से अगर वो आईपीएस बन गया, यूपीएससी रिकमेंडेशन कर दिया है, तब उसका क्या होगा। अब ये देखिए, अब मैं बात करूँगा इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा के बारे में। तो भारतीय पुलिस सेवा, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी भर्ती यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है और भारतीय पुलिस सेवा सहित 3 ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें कि अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। उनमें से एक तो भारतीय पुलिस सेवा हो गया, दूसरा भारतीय प्रशासनिक सेवा और तीसरा भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवा है और यूपीएससी इन तीनों पदों की भर्ती लेने के पश्चात राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को कोटा के हिसाब से बांट दिया जाता है, जिस राज्य का जितना कोटा होता है। इनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इनका गठन प्रारंभ में हुआ था, 1947 में हुआ था और बाद में एक वन सेवा को भी राज्यसभा के द्वारा, चूंकि यह अधिकार राज्यसभा को ही है, वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया था। तो आइए हम जानते हैं, इसमें दोनों ही बातें होंगी। एक तो भारतीय पुलिस सेवा जो डायरेक्ट यूपीएससी से भर्ती होकर आया, यूपीएससी से भर्ती होकर आया, तो इसका जो वेतन लेवल होगा तो वो होगा वेतन लेवल 10, जो कि बिहार सरकार में नहीं है। यानी 5400 के 6 पे कमीशन के जो 5400 के बेसिक थे, वो 2 भाग में थे, एक लोअर और एक अपर। तो बिहार में लोअर वाला दिया जाता है और यहाँ पर अपर वाला दिया जाता है। परंतु जब कोई बिहार पुलिस सेवा का ऑफिसर को यूपीएससी रिकमेंड करेगी इंडियन पुलिस सेवा के लिए, तब फिर वो कम से कम उसका रैंक होगा एएसपी और एएसपी का जो वेतनमान होगा, तो उधर आप याद कीजिए वेतनमान कितना बताए थे, तो बताए थे 12। तो इस वेतनमान के साथ ही यहाँ पर आएंगे। और जैसा कि हमने बिहार प्रशासनिक सेवा के वीडियो में यह बताया था कि बैच जो है वो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बैच के पदाधिकारी इन्हें मानते हैं और कौन सा बैच इन्हें अलॉट किया जाता है। तो बैच पीछे से, हमेशा पीछे से अलॉट होता है। यानी कोई बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी 2020 में यूपीएससी से रिकमेंड करती है, तो यूपीएससी जब रिकमेंड करेगा तो इसका पद होगा एएसपी, जबकि इस 2020 में भर्ती हुए जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो बिल्कुल युवा रहेंगे और वो दोनों अगर यहाँ पर आके बराबर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनका सेवा पुराना है। हालांकि अगर दोनों आएंगे तो दोनों में से पुलिस हायरार्की के अनुसार से ये जूनियर हो जाएंगे, बिहार पुलिस सेवा वाले जूनियर होंगे और जो डायरेक्ट यूपीएससी से आए हैं वो सीनियर हो जाएंगे, उनको अधिक वरीयता दिया जाएगा। तो इनका बैच जो है पीछे से तय किया जाएगा और मोटा मोटी 4-5 साल पीछे किया जाता है, यानी इसका बैच हो जाएगा 2015। तो 2015 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर कहलाएंगे। अगर प्रमोशन होता है बीपीएससी के, यानी बिहार पुलिस सर्विस के ऑफिसर का यदि प्रमोशन होता है तो ये 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर कहलाएंगे और यहाँ पर इनकी पोस्टिंग जो होगी वो एसपी के रूप में होगा। ये एसपी कहे जाएंगे आईपीएस। तो ये एसपी आ गए, बहुत सारे एसपी होते हैं, कुछ डायरेक्ट एसपी होते हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं और कुछ प्रमोटी होते हैं जो प्रमोशन पाकर आते हैं। तो अधिकांश एसपी का पोस्टिंग होता है जिला में, और जिला में क्या होता है तो पुलिस अधीक्षक के रूप में होता है। इसको पुलिस कप्तान भी कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। और ये उस जिला की कानून एवं विधि व्यवस्था को देखती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। और बाकी तो पुलिस का रोल आप समझ ही रहे हैं। फिर पुलिस के नीचे डीएसपी होते हैं, डीएसपी के नीचे थाना होते हैं, ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। अब ये पुलिस अधीक्षक जो कि एसपी रैंक का पदाधिकारी है, इनका अगर प्रमोशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे, इसको हम डाउनवर्ड क्रम में दिखाए हैं ताकि जो हेड है, बिहार का जो हेड है, वहाँ तक प्रमोशन हो तो वो बिल्कुल जो है केंद्रित रहे। तो इसको इस तरह से दिखाया गया है। तो जब इनका प्रमोशन होगा
तो ये बनेंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको शॉर्ट में एसएसपी भी कहा जाता है। तो एसएसपी की पोस्टिंग कहाँ होगी और एसपी की पोस्टिंग कहाँ होगी, इसमें कोई नियम नहीं है। किसी भी जिला में एसएसपी की पोस्टिंग हो सकती है। आमतौर पर बड़े जिला में एसएसपी की पोस्टिंग होती है और एसपी की पोस्टिंग छोटे जिला में होती है। जैसे कि अगर पटना की बात करें तो पटना में एक एसएसपी होता है और इसके अंदर 4 और एसपी होते हैं। तो 4 और एसपी कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ईस्ट, दूसरा होता है वेस्ट, तीसरा होता है रूरल और चौथा होता है सेंट्रल। ठीक है, तो ये पटना बड़ा जिला है। तो पटना में एक हेड होगा एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनके जो है इनके अंदर 4 एसपी रहेंगे जो अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे, और फिर इसके अंदर जो है डीएसपी रहेंगे, और फिर इसके अंतर्गत थाना रहेंगे। इसी प्रकार कुछ और जिला को देखें जो बड़े जिला हैं, जैसे कि पटना के अलावे फिर गया है, पटना तो है ही, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है। तो ये 4 जो बड़े बड़े जिले हैं, तो यहाँ पर बैठते हैं एसएसपी। अब बाकी जो जिले हैं वहाँ पे एसपी बैठते हैं। एसपी मतलब कि वहाँ का प्रकारी करते हैं। तो ये हो गया वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी। इनका जब प्रमोशन होगा तो ये बनेंगे डीआईजी। डीआईजी को हम लोग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, यानी उप महानिरीक्षक बोलते हैं। और उप महानिरीक्षक, अच्छा, इसी क्रम में जो है वेतन ग्रेड इनका बढ़ता चला जाएगा। अगर डायरेक्ट आया है तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 13A हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, 15 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये अगर डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं तब। और अगर प्रमोटी होके आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 12 हो गए थे, यहाँ हो जाएंगे 13, यहाँ 14, और यहाँ के बाद यहाँ आते आते ये रिटायर कर जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने की संभावना बहुत कम रहती है। जो स्टेट कैडर के होते हैं, जिनका कि यूपीएससी रिकमेंडेशन करती है आईपीएस के लिए, इनका यहाँ तक आते आते 60 साल लगभग पूरा हो जाता है, तो लगभग नहीं बन पाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मौके देखने को मिले हैं जहाँ पर एक डीएसपी लेवल का भी पदाधिकारी डीजी बना है, लेकिन बिहार में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये डीआईजी, और डीआईजी का जब प्रमोशन होगा तब ये बनेंगे आईजी। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल। अब इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इन दिनों का काम क्या है? तो इनका काम है, इनका पोस्टिंग होता है रेंज में। रेंज, और रेंज क्या होता है? तो रेंज 2, 3 या अधिक जिलाओं को मिलाकर एक रेंज बनता है। जैसे तिरहुत रेंज, जैसे मगध रेंज, मुंगेर रेंज, पटना रेंज। जैसे पटना रेंज में 2 जिले हैं, पटना और नालंदा। उसी प्रकार कैमूर रेंज। तो ये रेंज होते हैं, और कुल मिला के बिहार में 13 रेंज हैं। और 13 रेंज में किसी रेंज में डीआईजी का तो किसी रेंज में आईजी का पोस्टिंग होता है। नॉर्मली 5 ऐसे रेंज हैं जहाँ पर कि आईजी का होता है, आईजी थोड़ा सीनियर होता है। तो जो बड़े बड़े रेंज हैं वहाँ पर आईजी का पोस्टिंग होता है, और जो छोटे छोटे रेंज हैं वहाँ पर डीआईजी का होता है। तो 13 में से 5 इधर चला जाए तो 8, मतलब 8 ऐसे रेंज हैं जहाँ पर डीआईजी की पोस्टिंग होता है, और 5 ऐसे रेंज हैं जहाँ की आईजी का पोस्टिंग होता है। आईजी और डीआईजी में विशेष कोई फर्क नहीं है, बस इतना है कि ये जूनियर होता है और ये सीनियर होता है। अब ये आईजी है, तो आईजी का प्रमोशन जब होगा तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे अपर महानिदेशक, यानी एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और ये टॉप का पद है, इससे ऊपर फिर एक ही पद बचता है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो स्टेट कैडर के हैं डीएसपी, उनका प्रमोशन लगभग नहीं हो पाता है, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाते। हालांकि नियम नहीं है, नियम तो है अगर प्रमोशन होता गया तो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो इसलिए इसमें यहाँ तक यूपीएससी वाले लोग ही पहुँच पाते हैं, जो भारतीय इंडियन पुलिस सेवा के हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग यहाँ आते आते रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो पद है तो एडीजी, एडीजी जो प्रमोट करेगा तो ये बनेगा डीजी, इनका रैंक होगा डीजी। और जितने भी डीजी होंगे
जैसे अभी बिहार में 5 डीजी हैं, तो 5 डीजी में से जिनका कार्य प्रणाली अच्छा रहेगा, जिनको सरकार चाहती है, यहाँ जूनियर सीनियर की कोई बात नहीं होगी, ठीक है, जो अच्छा रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, जिनका कार्य प्रणाली ठीक ठाक है, तो ऐसे डीजी को बनाया जाता है डीजीपी। और यही होते हैं पुलिस महानिदेशक, जो कि पूरे राज्य के मुखिया होते हैं। पूरे राज्य के पुलिस का जो मुखिया होते हैं वो पुलिस महानिदेशक होते हैं, जिसे हम डीजीपी के नाम से जानते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी राज्य के सबसे बड़ा जो पुलिस पदाधिकारी होता है वह डीजीपी होता है, और डीजीपी से ही इस तरह से हायरार्की जो है बटा होता है। इस तरह से ट्री शेप में देखें तो डीजीपी से लेके एसपी तक, और एसपी से लेकर फिर नीचे थाना तक। तो ये जो डीजी है, एडीजी के बाद डीजी, और डीजी जो भी होते हैं 4-5, यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। उन्हीं डीजी में से जो जिनका कार्य प्रणाली सबसे अच्छा रहता है, जिनको सरकार चाहती है, उनको डीजीपी बनाया जाता है। और बाकी लोग जिनको अवसर नहीं मिला तो यहीं से 60 वर्ष हुआ और यहीं से रिटायर कर गए। तो ये पूरा जो है पुलिस सेवा का एक प्रमोशनल स्कोप था, जो पदसोपान था, हायरार्की, प्रोन्नति के अवसर थे। अब हम बात करेंगे कि डीएसपी का पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। ये तो प्रमोशनल एवेन्यू है, आगे जाकर आपका प्रमोशन होगा। फिलहाल अभी जब आपकी बीपीएससी द्वारा चयन होगा डीएसपी पद के लिए, पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए, तब फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को जिज्ञासा होता है कि क्या हम तुरंत जाएंगे तो मुझे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बना दिया जाएगा। नहीं, इसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या नियम है, और अभी तक का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि डीएसपी का पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो ये देखिए कि डीएसपी का कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है। डीएसपी का पोस्टिंग कहाँ कहाँ, तो सबसे जो अच्छा पद होता है और अधिकांश लोग चाहते हैं तो वो एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, यानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। और इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, फिर आवास है, तो ये सारी सुविधाएं मिलती है। और इसलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग एसडीपीओ में हो, लेकिन सभी लोगों को एसडीपीओ बनाया नहीं जा सकता है। तो और कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है ये देखिए। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, जिला में जहाँ एसपी बैठते हैं, तो एसपी के अंदर भी 1-2 डीएसपी का पोस्टिंग किया जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को संपादन करने के लिए ये आपका जिला में। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय होता है पुलिस का, तो वहाँ पर भी डीएसपी का पोस्टिंग होता है। उसके बाद बीएमपी में, बिहार मिलिट्री पुलिस में, यहाँ भी डीएसपी का पोस्टिंग होता है, कई सारे पद होते हैं। उसके बाद रेल डीएसपी, रेल में भी 7-8 पद हैं डीएसपी के, तो रेल में भी डीएसपी की पोस्टिंग होगा। उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल में भी, जहाँ जहाँ सिपाही, दरोगा, डीएसपी, बिहार पुलिस के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग स्कूल में भी डीएसपी का पोस्ट होता है। उसके बाद मुख्यालय में एक विशेष शाखा होता है, यहाँ पर भी डीएसपी की पोस्टिंग होगी। फिर सीआईडी में हो सकता है, सीआईडी के अंतर्गत डीएसपी। फिर आर्थिक अपराध इकाई में आपका पोस्टिंग होगा। पुलिस लाइन जो जिला में होता है, जहाँ से पुलिस की सेवा शर्त, तो उनका जो है सर्विस रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, जहाँ से ट्रेनिंग पदस्थापन सारे होते हैं पुलिस लाइन, तो वहाँ भी डीएसपी की पोस्टिंग हो सकती है। ट्रैफिक जो है, तो ट्रैफिक में डीएसपी की पोस्टिंग होती है। ट्रैफिक जो रोड पर खड़े रहते हैं सिपाही, ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस में भी डीएसपी की पोस्टिंग होती है। इसके अतिरिक्त डीआईजी से ऊपर के जो पद हैं, डीआईजी, आईजी, एडीजी, इसमें आप डीजी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको एक डीएसपी एडमिन करके एक डीएसपी सबको दिया जाता है, जो उनके प्रशासन को देखता है। तो एक डीएसपी एडमिन के रूप में यहाँ भी पोस्टिंग होती है, डीआईजी, आईजी और एडीजी के अंतर्गत। उसके बाद देखिए स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ में भी डीएसपी की पोस्टिंग होती है। और उसके बाद आतंकवादी निरोधी दस्ता, एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो यहाँ पर भी डीएसपी की पोस्टिंग होती है। तो इन सारे पोस्टिंग में सबसे जो अच्छा पोस्टिंग है वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में होती है। यहाँ पर कार्य करने के काफ़ी सारे अवसर होते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर समझने का मौका मिलता है। लगभग 10-12 थाने आपके अंतर्गत रहते हैं, आपके अंदर कार्य करते हैं, तो ये अच्छा रहता है।
और बाकी डीएसपी को देखा जाए तो सुविधाओं के मामले में थोड़ा अन्य सेवाओं से बेहतर है। यहाँ आमतौर पर कुछ पोस्टिंग को छोड़कर बाकी गाड़ी और बॉडीगार्ड मिल ही जाता है, तो ये ठीक है, प्लस वर्दी वाला जॉब है। तो जिन्हें भी यूनिफॉर्म पहनने का शौक़ है, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हों और मानते हों, तो ये अच्छी सेवा है, इनको आप भर सकते हैं पहले नंबर पर या दूसरे नंबर। तो इसी तरह से आगे और भी अन्य पदों के बारे में हम वीडियो बना के उसके माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। अभी का क्लास बस यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।